Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो चलिए डिवीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि हमें एक इक्वल नंबर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में। जस्ट लाइक मेरे पास चॉकलेट्स हैं, मैं हर किसी को 2 चॉकलेट्स देना चाहता हूँ। तो क्या वो जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है एंड नंबर ऑफ पर्सनस क्या सेम है या इक्वल है, ज़्यादा है, कम है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इलस्ट्रेशन गिवन है, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डेफिनेशंस हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, चलिए तो बोला गया डिवीजन इज अ सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू इक्वल ग्रुप्स और सेट्स। तो दैट इज आवर डिवीजन, जब भी हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आर एक्सरसाइज 6A। तो यहाँ से पिक करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग। हम कितने फोर्स यहाँ पर हैं, तो जस्ट लाइक 32 4 से डिवाइड करेंगे तो वी आर हैविंग 8। देन हाउ मेनी 5s आर देयर, 5 9 से कितना होता है 45। देन वी आर 9। 7 से करेंगे तो 7 10 से कितना होता है 70। अब ऐसे यहाँ पे देखेंगे 11 से 11 9 से कितना होगा 99। क्लियर? तो इस साइड से हम यहाँ पर कट। नेक्स्ट इज कंसिडर दिस एग्जाम्पल। तो देखिए हमारे पास 24 टॉफीज हैं और हमें हर एक बच्चे को कितना देना है, 6 कैंडीज देने हैं। तो हम कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो हमने यहाँ पर देखा 24 माइनस 6 करा, 18 माइनस 6, देन 12 माइनस 6, देन 6 माइनस 6 0। हमारे पास कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4। तो हम कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4। ओके, तो ये है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। चलिए तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, डिवाइड यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, तो सॉरी सो करके देखेंगे। नाइस, ये बढ़िया। ओके, तो हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन। अब चलिए, अब 30 में से -6 करेंगे, वी आर हैविंग 24, देन -6, देन वी आर हैविंग 18 -6, वी आर हैविंग 12 -6, वी आर हैविंग 6 -6, वी आर हैविंग 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी टाइप का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, देन वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6C। 6C की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट द डिवीजन फैक्ट्स। ओके, यहाँ पे 10th पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, देयर इज 9 6 का कितना होता है 54। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा 54। तो अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 6, देन 54 को 6 से डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 9। क्लियर? चल, ये थे डिवीजन फैक्ट्स। अब आते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर 90। ठीक है, तो 11 6 का कितना होगा 66। तब 66 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11। अब 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहला रूल आता है, कंसिडर दीज एग्जांपल्स। अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास क्या आएगा, सेम आंसर। तो ऐसे ही अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 3। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 1। चलिए नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। तो यहाँ पे बोला गया व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर देन वी आर हैविंग 0। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, ऐसे डिवाइड करने पर भी 0 आता है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज द नंबर टू बी डिवाइडेड, डिवाइजर इज अ नंबर व्हिच डिवाइड्स, क्वोशिएंट इज द सम ऑब्टेन आफ्टर डिवीजन। ठीक है,
चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ डिवीजन बाय 1 डिजिट। ओके, देन यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, ये तो हम डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे अपने एक्सरसाइज 60 पर हमें यहाँ पे बोला गया है यू हैव टू डिवाइड इट। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए उसके बाद यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 93 को। अब हमें इस 3 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करें तो या तो 9 आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं ले सकते। तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9, माइनस करेंगे तो हम बचा 0। अब इसको कैरी कर लेंगे 3 3 1 जा 3, सही हो जाए 31 ऐसा क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास इस पार्ट पर। चलिए तो यहाँ पर आते हैं दैट इज 9 डिवाइड बाय 99। तो 9 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, देन उसको कैरी करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 9, देन अगेन 1 से करेंगे देन 9, दैट इज द, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 11। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद सर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं यहाँ से, जस्ट लाइक 24। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 3 एज ए डिवाइस है, यहाँ पर 996, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, इसको करेंगे तो नीचे कैरी हो जाएगा, देन 3 3 ज़ा 9, देन यहाँ पे इसको कैरी करेंगे 6 3 2 ज़ा 6। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 332 एज अ क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग डिवीजन विद द रिमाइंडर। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या है कि हमारे पास जो भी आंसर्स हैं वो सारे पूरे पूरे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कुछ रिमेनिंग भी बच सकता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। चलिए नाउ वी आर हैविंग डिवीजन विद द रिमाइंडर, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पिक कर लिया, जिससे हमारे पास रिमाइंडर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए 2 ले लेते हैं, दीज 2 छोटे हो गए, हाँ इनको हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास 5 एंड 58। तो 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, उसको कैरी करेंगे 8, एंड 5 1 ज़ा 5, देन यहाँ पर आ जाएगा 3 एज अ रिमाइंडर। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 9, इसको हमने क्यों लिया है, फिर देखिए यहाँ पे हमें नंबर्स मिल रहे थे। अब देखिए वन डिजिट नंबर क्या है, ये छोटा है, तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे। तो 9 3 ज़ा कितना होता है 27, माइनस करेंगे 1 एज अ रिमाइंडर। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी ओके, तो यहाँ पे हमें डिवीजन के लिए बोला गया है, तो चलिए यहाँ पे अलग टाइप के नंबर से हम ले लेते हैं दीज टू नंबर्स 14 एंड 80। ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं 6 पार्ट को, दैट इज 534, इसको करेंगे 6 से। अब देखिए ये क्या है, ये ऐसे छोटा हो गया, तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे। 9 6 से 54 होते हैं, 8 6 से कितना होता है 48, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 54, इसको कहेंगे देन 9 6 का कितना हो जाएगा, देन अगेन 54। तो देखिए इसका क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास 89। चलिए इसको यहाँ पे 7 से करेंगे, दिस इज 238। तो यहाँ पर आ जाए 7 3 ज़ा 21, दिस इज 28, एंड इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर 7 4 सा कितना होता है 20। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास 34। ठीक है। चलिए इतना हो गया। देन उसके बाद डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर्स के लिए बोला गया, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास 6G, एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं 13 पार्ट।
अब देखिए जो क्वेश्चन है आपको इनको डिवाइड करना है तो आपको सेम फ्रेम में सेट करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। अब देखिए 2 डिजिट नंबर तो 2 डिजिट्स को हम यहाँ पर लेंगे। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास 12 है तो 12 7 ज़ा कितना होता है, आई थिंक 84 होता है। माइनस करेंगे, दिस इज 48, इसको नीचे कैरी कर लिया हमने। तो 12 4 सॉरी 12 2 ज़ा सॉरी 12 4 ज़ा दिस इज 40। क्लियर। तो इनका आंसर आ गया हमारे पास 74। चले, इतना करने के बाद फिर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिस वन। ओके, नाउ वी आर हैविंग 960। तो चलिए यहाँ पे 15 से डिवाइड करते हैं 960। अब यहाँ पे 19 3 9 6 कितना होता है, 15 6 90 हो गया, देन 6 बचा, देन अगेन हमने इसको नीचे कैरी कर लिया, 15 4 से कितना होता है 60। दैट्स इट, ये हो गया हमारे पास 64। क्लियर। चले, उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। तो डिवीजन के लिए आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए जब भी हम डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए या हम कितने लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, हमें एक की वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, दिस 15 क्रिकेट बैट्स कॉस्ट दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बैट। चलिए, तो यहाँ पे हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ 15 cricket bats, that is 765. ठीक है, then we have to find out the cost of 1 cricket bat. We have to divide 765 divided by 50. So करेंगे तो 17 5 जा 15 5 जा 75 and 15 1 जा 50. So the cost of 1 cricket bat is ₹50 but clear। चले, उसके बाद आई डोंट थिंक से यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चलो है, एक ये वाला क्वेश्चन आप पिक कर लेते हैं। Okay, here we are having a question that is the product of two numbers is this and one of them is this। देखिए जब भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करते थे एक आता है, तो दूसरा नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 900, तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 900 and the first number is 12. Now we have to find out the second number. So we have to divide 900 divided by 12. तो देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 900 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो उसके कॉमन फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहा है कि ये 3 से हो जाएगा, 3 4 सा 3 से करेंगे तो 300, सो करेंगे तो हो जाएगा 25 एंड 4 दिस इज 25 3 से 75। तो आप लोग इसे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल रहें, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 75। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 75। क्लियर। चलिए, इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। ओके, सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।